मेरा पूछना एक ये भी है यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि आपका सेफ्टी सिग्नेचर होगा तो आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे। मेरी उम्र आज मान लीजिए 45 साल की है, मेरे बैंक, मेरे पैन कार्ड, मेरी तमाम जगहों पर मेरे सिग्नेचर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अब मैं सिग्नेचर बदलूंगा तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि मैं हर डॉक्यूमेंट में जाकर अपना सिग्नेचर चेंज करूं। ऐसे में आप कैसे ठीक करते हो लोगों को, कैसे आप सजेस्ट करोगे? तुषार जी, मेरे जितने स्टूडेंट ये सवाल, लगभग हर दूसरा स्टूडेंट ये सवाल करता है। हर व्यूअर का सवाल होगा कि अरे ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन करूं कैसे? हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, हम सब है ना, हम हिंदुस्तानियों को, खासतौर पे नॉर्थ इंडियन को अज्ञानता में रहने की बड़ी आदत है। हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल। हम नई चीज़ नहीं सीखना चाहते, हम धक्के का वाड़ी है, धक्का लगेगा तो कुछ सीखेंगे। तो बैंक सिग्नेचर बदलना उतना आसान है जितना बैंक में जाके कभी आपने चेंज ऑफ एड्रेस का फार्म भरा हो। बिल्कुल, KYC। हाँ, KYC जितना बैंक में आप जाएंगे तो वो बोलते सिग्नेचर चेंज करना, तो एक एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ ओल्ड सिग्नेचर करवाते हैं और न्यू सिग्नेचर करवाते हैं। बिल्कुल। और आपका 2 मिनट में सिग्नेचर अपडेट हो जाता है। तो बैंक सिग्नेचर बदलना जब प्रैक्टिस कर लेता है मेरा स्टूडेंट, तो हम उसको 3 से 4 महीने में बैंक सिग्नेचर बदलवाते हैं और वो बदलने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। उसके बाद आती है पासपोर्ट की बारी। आज तक 17 सालों में किसी भी मेरे क्लाइंट का सिग्नेचर बैंक में अलग था, पासपोर्ट में अलग था, तो कोई भी इंक्वायरी कहीं भी हर्डल नहीं आया। जब पासपोर्ट रिन्यूअल का टाइम आए तो हम बोलते हैं अपने क्लाइंट को, जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो अपना नया सिग्नेचर डाल लेना। और पासपोर्ट रिन्यूअल में हम सिग्नेचर चेंज करते हैं तो उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं आती, ना हमें एफिडेविट देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या बचा? फिर आपका बचा पैन कार्ड, तो उसको भी कभी अप्लाई कर दो। हालांकि मेरा आज तक पूछोगे, मेरा बैंक में सिग्नेचर अलग है, पैन कार्ड में आज तक अलग है। पैन कार्ड के सिग्नेचर कितनी जरूरत हाँ, तो वो दिस इज वेरी वेरी सिंपल परफॉर्मा। भैया एक बात बताओ, आप मेडिकल में आप एडमिट हो गए, कोई भी व्यक्ति, कितने घर वाले परेशान रहेंगे? बिल्कुल। कितने फार्म भरने पड़ते हैं जी वहाँ पे। तो बैंक में जाकर चेंज हो सिग्नेचर का एक ही फार्म तो लगेगा, 2 मिनट का काम है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सिग्नेचर गुड लक होने से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं ये, जो मेरी टेस्टिमोनी ये निकल गया कि सिग्नेचर गुड लक है, सेफ्टी लक है, एक्सीडेंट किसी कारणवश हो गया तो आप सुरक्षित बच के निकल जाएंगे। मेरा 22 नवंबर 2025 को गुवाहाटी में इतना फैटल एक्सीडेंट हुआ था। आज मैं आपके सामने तुषार जी अप्रैल में बैठा हूँ ना जी, बिल्कुल, सॉरी मार्च एंड है, अप्रैल शुरू होने वाला है 2 दिन में। 30 मार्च। चलो हम 30 मार्च को बैठा हूँ तुषार जी के सामने। मेरा इतना फैटल एक्सीडेंट हुआ था 22 नवंबर 2025 को गुवाहाटी में वशिष्ठ मंदिर के सामने। अगर उसकी फोटो हम क्लब कर दें तो आपके आंखों से पसीने के आंसू निकल जाएंगे भाई। ठीक है। और मैं आपके सामने आज बैठा हूं, तो एक्सीडेंट अगर हो गया तो भी आप फैटल से फैटल एक्सीडेंट में आप बच के निकल जाएंगे। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है। अच्छा। आपको मिनिमम इंजरी लगेगी। पहले तो होगा ही नहीं, लेकिन किसी कारणवश कुंडली का योग है, उस जगह का योग है, जिस जगह पे कहीं किसी जगह में एक्सीडेंट योग होता है। कहते हैं ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, तो उस जगह में आप फंस गए तो एक्सीडेंट का तो कारण बन गया उस जगह की वास्तु, तो उसमें आप बच के निकल जाओगे। बम ब्लास्ट हुआ तो आप ऐसी जगह उछल के गिरोगे, जहाँ तक मेरा टेस्टिमोनियल है, आप मिट्टी पे गिरे, आपको चोट नहीं लगी, बस दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, जैसे कुछ सिग्नेचर हैं, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ सो दैट आप समझ पाएंगे। ये मेरे कुछ जानने वालों के ही सिग्नेचर हैं। नाम है इनका अनिल। इस सिग्नेचर के बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, ये व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, किस फील्ड में है? ये बिजनेस में है। तो बिजनेस में तो मैं कह सकता हूँ कि अनिल जी, आप कितना भी कमा लीजिए, आपको प्रॉफिट में हर साल नुकसान ही होगा। आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे बिजनेस में जो आपने सेट की है। ठीक है। आप कमाएंगे फिर नुकसान, फिर कमाएंगे फिर नुकसान। मतलब इनकी ज़िंदगी क्या रहेगी? बच्चा देखा ना, अप्स एंड डाउन्स। ये जो सीढ़ी चढ़ता है ना यहाँ से, और यहाँ से स्लोप कर जाता है। तो बिजनेसमैन के तौर पे सिग्नेचर बहुत नेगेटिव है। अच्छा। क्योंकि ये इनको कभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा। जब भी ये कमाएंगे फिर माइनस में जाएंगे, फिर कमाएंगे फिर माइनस में जाएंगे। बच्चा देखो ऐसे झूले पे चढ़ता है जी, और फिर बच्चा स्लाइड कर जाता है तुरंत। तो झूले पे चढ़ने में तो टाइम लगता है, बिल्कुल, स्लाइडिंग में टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों, इस सिग्नेचर में ऐसा क्यों है? इस सिग्नेचर में देख रहे हो, ये सिग्नेचर 30 से 40 डिग्री डायगोनल है, बिल्कुल, और फिर इसमें अंडरलाइन है। हाँ। अगर आपका 30 से 40 डिग्री सिग्नेचर डायगोनल अंडरलाइन है तो समझ लीजिए आपके जीवन में अनहोनी की एनर्जी आ गई है। और बिजनेसमैन है तो सबसे पहले अनहोनी आएगी फाइनेंस में। दूसरी बात, अनिल जी ने जो अपना एल बनाया है, ये एल बना है, इसको यहीं पे रोक दिया। इसको अनिल जी को बोलिए थोड़ा आगे फेंके। अच्छा।
और ये अंडरलाइन वाली जो एनर्जी है ना, ये अंडरलाइन वाली जो एनर्जी है वाली, जी। ये एल को आगे फेंक के यहीं लगा दें, अंडरलाइन ना करें। अंडरलाइन ना करें। तो अंडरलाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक जनरल तरीके से अगर मैं बात करूं तो? देखो दोस्तों, इस पे जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर इंडिया में बोलते हैं, जी। कोई सदान है, कोई लाठी है, कोई टुमानी है, नाम आप समझ गए होंगे, XYZ किसी को ले लीजिए, सबके सब एक ही मंत्र रटते हैं, जो कि ग्राफोलॉजी का मंत्र है कि अंडर सिग्नेचर बनाओ 30 से 40 डिग्री। और एक हमारे क्या ना बहुत आजकल कहते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ऐसी बन गई है कि जिसको कुछ भी आ रहा है ना, जिसका कुछ भी फर्स्ट एड काम था तुषार जी, वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी करने लग गया। बोला मैं सिग्नेचर बनाता हूँ। अरे भाई तू बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट है, 25 साल से काम कर रहा, वो भी कह रहा है मैं सिग्नेचर ही बनाता हूँ। अभी कोई 5 साल पुराना न्यूमरो, वो भी कह रहा है मैं सिग्नेचर। भाई सिग्नेचर क्यों बनाते हो, और दर्शकों तुम इनसे सिग्नेचर क्यों बनवाते हो? मैं दर्शकों को एक ही कहता हूँ तुषार जी, आप बताना मेरी बात से सहमत है नहीं है, कि एस्ट्रोलॉजर जो पॉडकास्ट में आप देखते हो, उससे आपको उस एस्ट्रोलॉजर की पावर समझने का काम होता है। मैं दर्शकों को एक ही बात कहता हूँ, दर्शकों अगर आपको लगता है आपकी लाइफ बदल सकती है तो उस एस्ट्रोलॉजर से आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। आप यूट्यूब देख के सिर्फ उस बंदे का जजमेंट नोट करो। दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति एक ही फील्ड में काम कर रहा हो, एक ही फील्ड में, आप कंसल्टेंसी उससे लो। आप एक व्यक्ति कहता है मैं न्यूमरोलॉजी भी कर रहा हूँ, मैं वास्तु भी कर रहा हूँ, मैं कुंडली भी कर रहा हूँ, ए भाई, और मैं सिग्नेचर बना रहा हूँ। भाई तू है क्या? हनुमान जी गदा चलाते थे साहब, उन्होंने तीर नहीं चलाया। राम जी ने धनुष बाण चलाया, कभी गदा नहीं चलाई। एस्ट्रोलॉजर आप भी जाग जाओ, अगर आपके अंदर भगवान की कोई शक्ति है तो एक शक्ति में काम। ये 17 साल से सिग्नेचर का काम कर रहा हूँ जी, कुंडली का मुझे के भी नहीं आता, मैं सीखता भी नहीं। कुछ लोग कुंडली के लिए मुझे प्रेशर देते हैं, तो उनको मैं रेफर कर देता हूँ कि ये 5 आदमी मुझे अच्छे लग रहे हैं, इन 5 में किसी के पास चले जाओ। आई रिफर देम कि जाओ इनके पास, बनवा लो अपनी कुंडली। भाई मैं ये नहीं कहता कुंडली मत बनवाओ, बिल्कुल वास्तु दिखानी है। भाई ये 3-4 आदमी मुझे समझ में आ रहे हैं, इनसे मिल लो आप। हालांकि वो 3-4 आदमी मुझे जानते भी नहीं है, बट अगर मैंने यूट्यूब से देख के समझ लिया दिस पर्सन इज हैविंग ए नॉलेज, तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ मेरे स्टूडेंट को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला मैं 25 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, अब मैंने सिग्नेचर बनाने शुरू कर दिए। भाई क्यों कर दिए? और इस सिग्नेचर बनाने वाले खुद भी डूब रहे हैं सारे, जिनका मैंने नाम लिया है, और इनकी सत्ता भी डूब रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनका एक ही फंडा इन्होंने पकड़ लिया कि सिग्नेचर 30 से 40 डिग्री में हर क्लाइंट का बनवाते हैं, और हर क्लाइंट के नीचे अंडरलाइन लगवाते हैं। और ये आप कह रहे हैं गलत है। जिसने अंडरलाइन लगाई अर्श से फर्श पे है,